अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरी गिटहब से रिलेटेड तीसरी वीडियो है। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप गिटहब के अकाउंट को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको किस तरह बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रेपोजिटरीज कैसे बनती हैं, आप अपना कोड उसमें कैसे पुश कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में देखी थी। वो वीडियो अगर आपको मेरे प्लेलिस्ट में शो नहीं हो रही तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर बताते हैं तो मैं उसकी एक अलग से दोबारा प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी। ठीक है, ओके। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपनी नॉर्मल गिटहब की प्रोफाइल को थोड़ा प्रो लेवल पे किस तरह लेकर जा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो गिटहब अकाउंट है वो जो सिंपल सा होता है और एक होता है प्रो लेवल का। ठीक है, दो तरह के होते हैं। उसका जो ओवरव्यू होता है कुछ अट्रैक्टिव सा होता है, कुछ का जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। पहले हम दोनों को देख लेते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, उसके बाद फिर हम इसको क्रिएट करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ अपनी गिटहब आईडी के अंदर, प्रोफाइल के अंदर। यहाँ से मैं क्लिक करके चल जाऊँगी योर प्रोफाइल पे। ठीक है, और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ कुछ लिखा है शाज़िया अहमद 2744, जो कि मेरे गिटहब अकाउंट का नेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है हाय आई एम शाज़िया अहमद। उसके बाद जो है वो मेरे बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रोफाइल व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे आपको कि मेरी प्रोफाइल पे कितने लोग आकर विज़िट करके जा चुके हैं। ये नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ कुछ ट्रॉफ़ीज़ आपको नज़र आ रही हैं जिसमें स्टार्स हैं, रेपोजिटरीज़ हैं। स्टार्स क्या हैं, आपकी जो रेपोजिटरी बनी हुई होती है उसमें अगर किसी ने आपको स्टार दिया है, ठीक है, तो वो तमाम स्टार्स आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। उसके बाद अगर आपने रेपोजिटरीज़ बनाई हैं, बहुत ज़्यादा बनाई हैं, बहुत कम बनाई हैं, उसका लेवल भी यहाँ आपको शो हो रहा होगा। जैसे मैंने 47 बनाए हैं अब तक, तो यहाँ पे 47 PT लिखा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कमेंट्स का ऑप्शन। अगर आपने बहुत ज़्यादा तादाद में कमेंट्स किए हैं तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास फॉलोअर्स का ऑप्शन है। मेरे पास इस वक्त 27 फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ मेरे पास 27 फॉलोअर्स शो हो रहे हैं। उसके बाद इश्यूज़ हैं, यहाँ पर इशू अब तक कोई भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। पुल रिक्वेस्ट है, यहाँ पर अगर आप कोई पुल रिक्वेस्ट करते हैं या आपको कोई पुल रिक्वेस्ट करता है तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन है ट्यूटर के हवाले से। उसके बाद है आई एम करेंटली लर्निंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हाउ टू रीच मी आप यहाँ पर अपने ईमेल मेंशन कर सकते हैं ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। उसके बाद आप यहाँ कनेक्ट मी का भी ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेजेस एंड टूल्स। लैंग्वेजेस एंड टूल्स क्या हैं, आप जिस काम को करना जानते हैं, जिस काम में आपको महारत हासिल है, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट नोड.js और टाइपिंग स्क्रिप्ट और डार्ट फ्लूटर और भी बहुत कुछ है। इन तमाम चीज़ों में अगर आपको महारत हासिल है तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आपने सबसे ज़्यादा रेपोजिटरीज बनाई होंगी उसकी कैटेगरीज यहाँ पर आपको अलग अलग शो हो रही होंगी इस चार्ट की कंडीशन में। जैसे मैंने 78.16% HTML की कैटेगरीज के बहुत सारे रेपोजिटरीज क्रिएट किए जिसमें डिफरेंट तरह के वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद शाज़िया अहमद गिटहब स्टेटस शो हो रहा होगा। टोटल आपको कितने स्टार्स मिले हैं वो पता चल रहा होगा। टोटल कमेंट्स आपने कितने किए हैं 2023 में। टोटल PRS अगर आपके पास है तो वो भी शो हो रहा होगा। टोटल इश्यूज़ भी शो हो रहे होंगे। कंट्रीब्यूट टू लास्ट ईयर में आपने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद आपके प्रोफाइल की जो कैटेगरी है A+, B+, C+, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ आ जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन यानी 5 फरवरी 2022 को पहली दफ़ा मैंने अपना अकाउंट बनाया था और उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने एक रेपोजिटरी बनाई थी 2022 में 5 फरवरी के दिन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ये डेट बता रहा है कि इस तारीख से इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, इसलिए प्रेजेंट लिखा आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा और इस तरह से ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, यानी कि कितने अरसे तक आपने काम किया है कंटिन्यूसली, अगर किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया कितने मंथ में आपने गैप दिया है, अपने काम को स्टॉप किया है, तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद कुछ पिन हुए हुए हैं रेपोजिटरीज, लाइक यहाँ पे शाज़िया अहमद पोर्टफोलियो है। उसके अलावा यहाँ पे एक्मा स्क्रिप्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, वो यहाँ पे मैंने पिन किया हुआ है। रिएक्ट हेलो वर्ल्ड विदाउट इंस्टॉलेशन आप रिएक्ट में हेलो वर्ल्ड किस तरह लिख सकते हैं, उसके हवाले से कुछ था, वो भी मैंने यहाँ पे पिन अप किया हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो 184 कंट्रीब्यूशंस इन द लास्ट ईयर नज़र आ रहा होगा आपको, यानी कि लास्ट ईयर में मैंने 184 कंट्रीब्यूशंस किए हैं, तो उसके हवाले से ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये मेरी पूरे साल की प्रोग्रेस है कि मैंने किस दिन कितना काम किया है, किस दिन कितने रेपोजिटरीज पुश किए हैं, और जिसमें अगर आप ज़्यादा चीज़ें इसमें पुश करेंगे तो वो यहाँ पर आपको डार्क कलर में नज़र आ रहा होगा, और अगर आपने बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया होगा बिल्कुल ऐसे ही, तो वो आपको बिल्कुल लाइट कलर में नज़र आ रहा होगा। जितना ज़्यादा आपके रेपोजिटरी के अंदर काम होगा, जितना ज़्यादा आपके रेपोजिटरी के अंदर कोड होगा, वो तमाम चीज़ें आपको इस कलर्स की कंडीशन में नज़र आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्ले एनिमेशन का ऑप्शन है। अगर कोई आकर इस पर क्लिक करता है तो आपको इस तरह का ओवरव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एयर भी मेंशन होगा। जैसे मैंने 2022 में ज्वाइन किया है, तो 2022 अभी 2023 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी ओवरव्यू भी नज़र आता है कि आप एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपकी करंट एक्टिविटी क्या रही है, वो भी यहाँ पर मेंशन होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से चीज़ें लिखी हुई है, जिसमें 100% कमेंट्स है। मैंने 100% कमेंट्स किए हैं इसके अंदर। कोड रिव्यू के हवाले से यहाँ पर है ऑप्शन इशू और पुल रिक्वेस्ट, ये 3 चीज़ें भी मेरी पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर है कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी में भी आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लास्ट में आ जाता है शो मोर एक्टिविटी। अगर आप शो मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी है कि आपने जनवरी में क्या चीज़ें कमेंट की हैं, उससे पहले आपने क्या क्या चीज़ें कमेंट की हैं, यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, ये था एक थोड़ा सा बेहतरीन ओवरव्यू, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, आपकी जो आईडी है वो बहुत बेहतरीन लग रही है। ठीक है, अब मैं अपने फॉलोवर्स में से ही किसी की आईडी चेक करती हूँ, मे बी कि आपको सिंपल आईडी नज़र आ जाए, लाइक सना शाहिद। ठीक है, इनकी आईडी भी काफ़ी हद तक अच्छी बनी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, इसकी मिसाल ले लें, तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बस ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से पुल रेपोजिटरीज और कंट्रीब्यूशंस, बस ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ये फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में, दोनों अकाउंट्स में। तो आप अगर अपने अकाउंट को थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे अपने अकाउंट में। ठीक है, अपने अकाउंट में आने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले जाना है रेपोजिटरीज में, या तो यहाँ से क्लिक कर लें या फिर यहाँ से क्लिक कर लें। ठीक है, न्यू रेपोजिटरीज में आना है आपने। उसके बाद जिस भी नाम से आपका अकाउंट बना हुआ है, जिस भी नाम से आपके गिटहब की प्रोफाइल बनी हुई है, लाइक मेरा है शाज़िया अहमद 2744। ठीक है, मैं इसको ही कॉपी कर लूँगी। किस तरह करूँगी, यहाँ से कर लूँगी। ठीक है, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। इसको कर लिया मैंने कॉपी, रेपो में आई, और ये देखें ऑलरेडी यहाँ क्लिक बना हुआ है, वैसे फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपने जाना है न्यू रेपो में। उसके बाद रेपोजिटरी नेम में जाके आपने कर देना है पेस्ट। ये वो नाम है जो आपके अकाउंट का नाम है, आपके प्रोफाइल का नाम है। ठीक है, उसके बाद जब आप इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का मैसेज मिल जाएगा कि अगर आपका पहले से इस नाम से बना हुआ है तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि भाई ये इस नाम से रेपोजिटरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो दोबारा मत बनाएं। और अगर नहीं बना होगा तो आपको नीचे ये वाला मैसेज नज़र आ रहा होगा कि ये जो आप बना रहे हैं अपने ही अकाउंट के नाम से एक यूनिक रेपोजिटरी जो कि स्पेशल है,
ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, रीड मी कर देना है इसको। आपने आना है सिंपल यहाँ, पब्लिक रहने देना है इसको, और यहाँ से कर देना है ऐड अ रीड मी। उसके बाद यहाँ से कर देना है क्रिएट। लेकिन मेरे पास इस वक्त क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस नाम से बनाया हुआ है। तो मैं पहले अपने पुराने वाले रेपोजिटरी का नाम कर देती हूँ चेंज, ठीक है, ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूँ। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद फ़िलहाल आपने यहाँ पर एक रेपो बना लेनी है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको समझाया, बिल्कुल इसी तरह से आपने एक रेपो बना लेनी है। बनाने के बाद आपने आ जाना है एक न्यू टैब के अंदर, ठीक है। न्यू टैब में जब आप आओगे तो मैं आपको एक रीडमी जनरेटर का जो है वो लिंक दे रही हूँ आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में। कौन सा ग्रुप? अगर आप मेरे यूट्यूब के ज़रिए ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं इस वक्त तो आपको मिल जाएगा ये व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, ठीक है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर इसको पिन किया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ आ जाऊँगी, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है गिटहब प्रोफाइल रीडमी जनरेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है हाय आई एम शाज़ी अहमद। मैंने लिखा था यहाँ पर, इसलिए ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कुछ और हो सकता है, यहाँ पर कोई और वर्ड आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे अपना नाम मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद सब टाइटल आपने लिखना है। जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। वर्क के बारे में अपना आप बता सकते हैं कि आप करंटली वर्क किस पे कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। हाउ टू रीच मी में आपने अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है, ताकि कोई आपसे, अगर वो आपको काम देना चाह रहा है, अगर आपके प्रोफाइल को देखकर वो चाह रहा है कि वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे, तो वो आपको इजीली फाइंड कर सके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्किल्स में आकर आपने सेलेक्ट कर लेना है कुछ स्किल्स को। ये वो तमाम स्किल्स हैं जो आप जानते होंगे या फ्यूचर में जान जाएंगे। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको उससे रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपने एक डॉट पे क्लिक करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें डेटाबेस के हवाले से, और भी बहुत कुछ है। अगर आप डॉकर पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक एंड एज अ सर्विस, बैक एंड पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लाइक फायरबेस पढ़ रहे हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेमवर्क अगर आप पढ़ रहे हैं कोई, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग के हवाले से भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर के हवाले से भी ऑप्शंस हैं। साथ ही आपको मिलेगा गेम के हवाले से और ऑटोमेशन के हवाले से। अदर्स में भी कुछ हैं, 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, गिट, लिनक्स और इस तरह से ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है सोशल पे। सोशल पे आपने क्या करना है, यहाँ जहाँ पर गिटहब का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ आपने अपने गिटहब वाला नाम लिख लेना है। ये वही नाम है जो जिस नाम से आपने रेपोजिटरी बनाई है, यूनिक वाला नाम, ठीक है, आपकी आईडी का नाम, वो नाम आपने यहाँ पर लिख लेना है। इसको ही कॉपी पेस्ट करके लिख लेना है। उसके बाद आपने अपना ट्विटर लिखना है अगर आपके पास है तो, ठीक है। और लिंक्डइन का अकाउंट लिखना है आपने, किस नाम से, फेसबुक के बारे में लिखना है, और इंस्टा भी लिख दें अगर है तो। यूट्यूब को अगर कोई चैनल है तो उसका लिंक भी यहाँ पर आप दे दें। साथ ही आपने कर देना है यहाँ से ऐड वंस। आप ये जो जिस पे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये आइकन नज़र आ रहा है, इनको तो आपने सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। बाकी सारे जो है ये आपको, आपके सारे ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें डिस्प्ले गिटहब ट्रॉफ़ी, अपनी गिटहब के अकाउंट पे अगर आप ट्रॉफ़ी
शो करवाना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ है डिस्प्ले ट्यूटर बैच। ट्यूटर बैच अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं, ये वाला ट्यूटर बैच, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है डिस्प्ले लेटेस्ट डेव टू ब्लॉग गिटहब एक्शन। उसके बाद है लेटेस्ट मीडियम ब्लॉग डायनामिकल गिटहब एक्शन। डिस्प्ले लेटेस्ट ब्लॉग फ्रॉम योर पर्सनल ब्लॉग डायनामिकल गिटहब एक्शन। ये तमाम चीज़ें अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद सपोर्ट में अगर आपके पास बाय मी कॉफ़ी से रिलेटेड अकाउंट है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बाय मी कॉफ़ी। अगर इस वाले का कोई यूज़र नेम आपके पास मौजूद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। बस सिंपल आपने यहाँ पर आना है और यहाँ से कर देना है जनरेट रीड मी। जनरेट रीड मी करने के बाद आपको एक यहाँ पर कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने पढ़ना नहीं है, इसमें कोई एडिटिंग करनी नहीं है आपने, ठीक है। बस यहाँ से आकर आपने सिंपल करना है कॉपी और वापस से चले जाना है अपने रेपो के अंदर, ठीक है। ये वही वाला रेपो जो अभी हमने क्रिएट किया है। और उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको एक पेंसिल नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने कर देना है क्लिक, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद बस इसको ये जो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपके पास नहीं आ रही होंगी, बस आपने यहाँ पर आके कर देना है उसको पेस्ट करने के बाद आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है और चेक करना है कि जो चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हैं क्या वो तमाम चीज़ें ऐड हो गई हैं। जी हाँ, वो तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो बस आप वापस से जाएंगे एडिट फाइल के अंदर और यहाँ से आकर अगर आप कोई कमेंट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर चाहें तो लिख दें, ऑप्शनल है ये। उसके बाद आपने कर देना कमेंट चेंज। बस जैसे ही आप इसको कमेंट चेंज करते हैं तो ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, एक ऑप्शन और है हमारे पास। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल के इस बैक वाले हिस्से पे ओवरव्यू पे अगर कोई क्लिक करे तो आपको बैकग्राउंड पे कोई आपका लोगो या कोई अच्छी सी पिक्चर नज़र आए इस वाले पार्ट पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ से जाकर यहाँ पर आपने एक कोड ऐड कर देना है कि भाई जिस तरह हम HTML में लगाते हैं ना कि बैकग्राउंड भी शो हो पिक्चर की कंडीशन में, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या CSS के ज़रिए अगर आप चाह रहे हैं कि कोई पिक्चर आप शो करवाएं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और उसको यहाँ पर पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो रीडमी फाइल है, रेपोजिटरी है, ओवरव्यू में आपको नज़र आ रही होगी और साथ ही यहाँ पर नाम भी शो हो रहा होगा और ये तमाम चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। तो ये तरीका था गिटहब की प्रोफाइल को, सिंपल प्रोफाइल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।